नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से राज्यपाल के जो मिलने की जिद कर रहे थे अशोक गहलोत, और उसके बाद जब मिलने पहुंचे तो अपने साथ तमाम विधायकों को, पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर गए। और राज्यपाल ने मुलाकात जब की अशोक गहलोत से, अकेले मुलाकात की, लेकिन बाहर बैठे हुए उनके जो विधायक थे वो राज्यपाल के खिलाफ और केंद्र सरकार के खिलाफ तमाम ऐसी नारेबाजी कर रहे थे जो कि विधायक को शोभा नहीं देती है। उसके बाद राज्यपाल उनसे मिलने भी आए, उन्हें समझाने भी आए, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के एमएलए नहीं माने और अशोक गहलोत ने यह कह दिया कि वो अब धरना करेंगे। राज्यपाल चूंकि विधानसभा का सत्र बुलाने को राजी नहीं हो रहे हैं, जो कि हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो अपनी निरंकुशता चला रहे हैं, अपनी तानाशाही चलाना चाहते हैं, इसलिए हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और इसके साथ ही गोविंद सिंह दोतोसरा, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए थे सचिन पायलट को हटाकर, उन्होंने घोषणा कर दी कि अब हर जिले में कल 11 बजे कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा लोकतंत्र की हत्या के विरोध में, और राज्यपाल से विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की जाएगी। तो इस तरीके के नाटक पर उतर आए हैं कांग्रेस पार्टी के तीसरी बार के मुख्यमंत्री और अपने काले जादू के लिए प्रसिद्ध रहे, या आप कह सकते हो कुख्यात रहे, अशोक गहलोत। ये वही अशोक गहलोत है जिन्होंने हर बार प्रदेश अध्यक्ष को टंगड़ी मारकर कुर्सी हथियाने का कारनामा कर दिखाया है। कांग्रेस पार्टी में पहली बार परशुराम मदेरणा को हराया था या उनको हटवाया था, दूसरी बार इन्होंने शिकार बनाया था सीपी जोशी को, और तीसरी बार शिकार बनाया था सचिन पायलट को। इस कड़ी में जब ऐसा लगा इन्हें कि इनकी सरकार गिरने वाली है, सचिन पायलट पर ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। एसओजी के माध्यम से उनके खिलाफ नोटिस भिजवाया गया था और उन्हें फंसाने की कोशिश की गई थी। खबरें तो यहाँ तक आ रही थी कि सचिन पायलट को एक सेक्स स्कैंडल में भी फंसाया जा सकता है, लेकिन अब इसमें कितनी पुष्टि है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि वो सचिन पायलट को दरकिनार करने पर लगे हुए थे। 1.5 साल से बातचीत नहीं हो रही थी दोनों के बीच में, और जिस तरीके से राज्यसभा के दौरान भी नीरज डांगी को टिकट दिलवा दिया था अशोक गहलोत ने, जबकि सचिन पायलट दूसरे कार्यकर्ता को टिकट दिलाना चाहते थे, उससे भी स्पष्ट हो गया था कि सचिन और अशोक गहलोत के बीच में ज़्यादा दिन बनेगी नहीं। और इसको लेकर हमने तब भी बताया था, लेकिन उसके बाद चीज़ों को मैनेज कर लिया गया था। बाद में इसका खुलासा अभी जब दोबारा ये सब हुआ तब अशोक गहलोत ने खुद किया था और ये कहा था कि 10 मार्च को ही उनकी सरकार गिरने की स्थिति पैदा हो गई थी। दूसरी तरफ अशोक गहलोत आरोप लगाते हैं और उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं गुलाब चंद कटारिया, जो कि नेता प्रतिपक्ष है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो कुछ अशोक गहलोत और उनके विधायक कर रहे हैं वो संवैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। वो राज्यपाल को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और कानून के जानकारों को इस पर गौर किए जाने की जरूरत है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राज्य के अंदर अब सीआरपीएफ बुला लेनी चाहिए, क्योंकि राज्य की पुलिस पूरी तरीके से अशोक गहलोत के इशारों पर काम कर रही है और अशोक गहलोत जो कुछ कर रहे हैं वो संवैधानिक तौर पर ठीक नहीं है। इसको लेकर राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी कहा कि जो लोग अपने आप को विधायक कहते हैं, कानून का निर्माता कहते हैं, क्योंकि विधायिका के पास ही कानून निर्माण की शक्ति होती है, वही आज राजभवन में जाकर जिस तरीके की नारेबाजी कर रहे हैं वो बिल्कुल ही निंदनीय है। इसको लेकर गजेंद्र शेखावत ने भी निशाना बोला और उन्होंने कहा कि जिस तरीके की बात आज अशोक गहलोत ने कही कि अगर राज्यपाल नहीं मानते हैं तो जनता सड़कों पर उतर आएगी, जनता घेराव करेगी राजभवन का। उसका नमूना भी आज देखने को मिला कि पहले विधायकों को राजभवन के लॉन में बिठा दिया गया और उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायकों ने और अशोक गहलोत ने अपने 100 से 200 कार्यकर्ताओं को वहाँ बुलाकर नारेबाजी करना शुरू कर दिया, और ये सब मीडिया के सामने हो रहा था। दरअसल आज दोपहर में अशोक गहलोत ने जब हाईकोर्ट का फैसला आ गया था उसके बाद राजभवन में राज्यपाल से मिलने का समय मांगा था, लेकिन साथ में ये कहा था कि वो अपने साथ सभी विधायकों को लेकर आना चाहते हैं जिनकी परेड कराना चाहते हैं, जिसको लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने स्पष्ट कर दिया था कि आप अकेले आना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भीड़ लेकर अगर आप आएंगे तो यहाँ कोरोना महामारी का जो पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का एक रूल चल रहा है वो टूट जाएगा, जो कि उचित नहीं है। लेकिन इसको लेकर अशोक गहलोत नहीं माने और बार बार ये कहते रहे कि विधायक उनके सामने परेड करना चाहते हैं, जिसके बाद वो विधायकों को बस में भरकर राजभवन पहुंच गए। विधायकों को जो सुरक्षा अधिकारियों ने बाहर रोकने की कोशिश की बसों को, लेकिन वो अंदर चले गए और अंदर लॉन में जाकर उन्होंने डेरा जमा लिया और नारेबाजी करने लगे। दूसरी तरफ कलराज मिश्र ने अशोक गहलोत को अंदर बुलाया और बातचीत की, उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और उसके बाद उन्होंने कहा कि आप सीधे विधायकों से बात कर लीजिए। कलराज मिश्र
जो राजस्थान के राज्यपाल हैं वो बाहर आए, उन्होंने उनको समझाया, विधायकों को कहा कि आज हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि अभी इस मामले में जो फैसला है वो आगे की सुनवाई में होगा और सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सोमवार को सुनवाई करने वाला है। उससे पहले विधानसभा सत्र बुलाना कहीं से भी उचित नहीं होगा, क्योंकि दो संस्थाओं के बीच में ये सीधा सीधा टकराव होगा और वो स्थिति ठीक नहीं होगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते तमाम विधायकों को भी कोरोना ग्रसित बताया जा रहा है, तो वैसी स्थिति में अगर विधानसभा सत्र चलेगा तो अन्य विधायकों को भी इसके संक्रमित होने का पूरा खतरा है। लेकिन ये विधायक एक बार तो ऐसा लगा कि वो मान गए हैं और राजभवन से चुपचाप निकल जाएंगे, लेकिन उन राज्यपाल के जाते ही कांग्रेस के लोगों ने फिर से इनको भड़काया और वो फिर से नारेबाजी करने लगे। इसको लेकर बाद में अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें ये कहा कि यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। कहीं तो विपक्ष मांग करता है विधानसभा सत्र बुलाने की और ये कहता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास बहुमत है, हम ये परीक्षण करना चाहते हैं, पर अब राज्यपाल इसके लिए हामी नहीं भर रहे हैं, हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं कि विधानसभा का सत्र बुलाया जाए। इसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 174 को क्यों लागू नहीं करना चाहते। जब सरकार ये चाहती है कि विधानसभा सत्र बुलाया जाए तो वो विधानसभा सत्र बुलाने से इनकार क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 174 का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो लागू नहीं होता, क्योंकि आज जो परिस्थितियाँ हैं उसमें विधानसभा सत्र या दूसरे इसी तरीके के जो आयोजन हैं उससे सभी सरकारें बच रही हैं और ऐसी कोई विशेष ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ सिर्फ अशोक गहलोत की सोची समझी यहाँ पर रणनीति काम कर रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा और उसके दौरान जो कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप महेश जोशी हैं वो एक व्हिप जारी कर देंगे कि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनको सरकार के पक्ष में मतदान करना है। तो उस स्थिति में अगर सचिन पायलट और उनके साथ के 18 विधायक विधानसभा नहीं पहुंचते हैं तब भी व्हिप उनके ऊपर लागू हो जाएगा और अगर पहुंचकर भी अशोक गहलोत के पक्ष में मतदान नहीं करते हैं तब भी उनके ऊपर व्हिप का कानून लागू हो जाएगा, जिसको कि लागू करने की कोशिश इन्होंने कांग्रेस पार्टी की जो विधायक दल की बैठक थी उसमें न आने पर ही लागू करने का नोटिस जारी कर दिया था और अयोग्यता का नोटिस सीपी जोशी ने 19 विधायकों को दे दिया था, जिसको लेकर हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट की बात पर मोहर लगा दी और उसकी वजह से कांग्रेस की जो योजना थी वो धरी की धरी रह गई। अब उसी योजना को विधानसभा सत्र के दौरान लागू करना चाहते हैं काले जादूगर अशोक गहलोत और इसी वजह से वो विधानसभा का सत्र बुलाए जाने की बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। पहले उनकी योजना ये थी कि बुधवार को ही ये सत्र बुला लिया जाए, लेकिन बीच में हाई कोर्ट का जो मामला था वो आ गया और उसके बाद इन्हें लगा कि सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल उनकी पैरवी करके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को उनके प्रति सहमत कर लेंगे। लेकिन वहाँ भी कपिल सिब्बल और सोनिया गांधी को पूरी तरीके से झटका लगा और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका निर्णय आने दीजिए, उसके बाद हम इस पूरे मामले पर लंबी चर्चा करेंगे सोमवार को। तो यहाँ पूरा का पूरा जो एक काला जादू चलाने की कोशिश अशोक गहलोत और उनके साथ के लोगों ने की थी उसको विफल किया कोर्ट ने और इसी वजह से अब उन्होंने दूसरा पाले में गेंद डालने की कोशिश की और ये पाला था राज्यपाल का। उन्होंने राज्यपाल पर प्रेशर बनाने के लिए यहाँ तक कह दिया कि अगर राज्यपाल नहीं माने तो जनता राजभवन का घेराव कर देगी और आज उसका नमूना उन्होंने दिया, जिसका विरोध भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से कर रही है। सतीश पूनिया ने यहाँ तक कहा कि इस तरीके की अराजक स्थितियां पैदा करना किसी मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता है। कोई भी मुख्यमंत्री इस तरीके के निंदनीय कार्य नहीं करेगा कि वो राज्यपाल के खिलाफ जाकर इस तरीके से नारेबाजी कराए। वहीं अपने बचाव में अशोक गहलोत ने उदाहरण दिया भैरव सिंह शेखावत का, जब उनके पास बहुमत था और उसके बावजूद कांग्रेसी राज्यपाल बलीराम भगत ने उनको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया था। इसको लेकर भैरव सिंह शेखावत ने कहा था कि मैं राज्य में जो चुने हुए विधानसभा के सदस्य हैं उनको लेकर राज्य भवन जाऊंगा, उनका घेराव करूंगा और उन्हें बहुमत की सरकार को सरकार बनाने के लिए बुलाना ही पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए अशोक गहलोत यहाँ तक कह गए कि जिन लोगों को जो बीजेपी के नए नेता हैं इसकी जानकारी नहीं है वो हमारे जैसे एक्सपीरियंस होल्डर लोगों के पास आएँ और हमसे ज्ञान लें, लेकिन वो ये भूल गए कि वहाँ जो परिस्थितियाँ थी वो सरकार बनाने की परिस्थितियाँ थी और यहाँ जो परिस्थितियाँ हैं जो आज अशोक गहलोत के सामने फंसी हुई हैं वो अपनी सरकार बचाने की परिस्थितियाँ हैं। दोनों ही परिस्थितियों में बड़ा अंतर है
और आज की जो स्थिति है, जो सरकार बनाने से रोकने की या सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के अपने ही विधायक हैं। कोई विपक्षी पार्टी इसकी मांग नहीं कर रही है। यहाँ पर अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध लेना चाहती है। एक तो वो राज्यपाल पर निशाना साध रही है, दूसरा बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं, और तीसरा वो चाहते हैं कि अगर विधानसभा सत्र बुलाकर वो अपना बहुमत सिद्ध कर लेंगे तो एक तो 6 महीने के लिए उनके प्रति कोई अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में नहीं आ सकेगा, ऐसा रूल है। और दूसरा, एक तीर से ये चौथा निशाना ये होगा कि सचिन पायलट और उनके साथ के विधायकों को एक बार अपने पक्ष में व्हिप के द्वारा मतदान कराने के बाद पार्टी उनको बर्खास्त कर देगी, उनकी सदस्यता चली जाएगी, और ऐसी स्थिति में जो सदन का नया जो गणित रहेगा उसमें अशोक गहलोत बहुमत की स्थिति में होंगे। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सत्र नहीं बुलाया जाता है और हाईकोर्ट का निर्णय आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट उस पर मोहर लगा देता है, और उस दौरान अगर सचिन पायलट और उनके साथ के जो विधायक हैं अपने साथ और भी 8 से 10 विधायकों को बुलाकर इस्तीफा दे देते हैं, तब उस स्थिति में हर हालत में अशोक गहलोत की सरकार का गिरना तय है, जैसा कि कमलनाथ की सरकार के साथ हुआ था। इसी डर से अशोक गहलोत की नींद उड़ी हुई है और वो हर हालत में ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, उसमें व्हिप जारी करके, व्हिप का जो एक कानून है जो विवादास्पद है, इसको लेकर हाई कोर्ट में आज केंद्र सरकार को पक्षकार भी बनाया गया है और ये पूछा गया है कि क्या केंद्र सरकार इस पर कुछ स्पष्टीकरण देगी। हाई कोर्ट ने इस मामले को अब केंद्र सरकार को शामिल करके व्यापक बना दिया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इसी मामले पर सुनवाई कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि राजस्थान के इस मामले के साथ ही 2 कानून जो कि विवादास्पद हैं, जो भारतीय संविधान में जोड़े गए कांग्रेस के द्वारा, एक तो दल बदल का कानून और दूसरा जो व्हिप का एक परंपरागत कानून बन गया है, इनकी समीक्षा अब सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ेगी, जो कि बेहद ज़रूरी है भारत के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि जिस तरीके से आजकल देखा जा रहा है कि जो स्पीकर होते हैं वो जो मनमानी करते हैं और उसकी वजह से पूरे प्रदेश में अराजकता का माहौल फैलता है, वो बेहद खतरनाक है। जय हिंद, जय भारत।